बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। सियालकोट के अंदर एक वाक़या पेश आया कि कुछ लोगों ने एक गैर मुल्की शहरी जिनका ताल्लुक़ श्रीलंका के साथ था उसको तशद्दुद का निशाना बनाकर और उसको मार कर उसके बाद उसको जला दिया। वजह ये बता दी गई कि ये जो है गुस्ताख़ रसूल है और इसने गुस्ताखी की है। तो इस वाक़े की जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है, क्योंकि इस वाक़े ने और इन लोगों ने जिन लोगों ने ये काम किया इन्होंने इस्लाम को बदनाम किया है और मुसलमानों को बदनाम किया है। क्योंकि अगर कोई आदमी गुस्ताखी करता है, गुस्ताखी रसूल है, तो ये गुस्ताखी रसूल जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी ये बहुत बड़ा जुर्म है और जितना बड़ा जुर्म है उसके लिए सबूत और शवाहिद भी इतने चाहिए। तो एक आम आदमी उसको यह नहीं बनता कि वो कानून को हाथ में लेकर और जो है अपने तनाज़े की वजह से किसी को गुस्ताख रसूल बनाकर मारे, फिर जो है मारने के बाद उसको जलाना, एक आदमी को मारकर फिर उसको जलाना, ये तो कतआन शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देती। असल में ये कोताही हुकूमत की है और ये काम हुकूमत का होता है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के अंदर गुस्ताख रसूल की सज़ा मौजूद है, नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कानून मौजूद है, लेकिन हुकूमत उसके ऊपर अमल नहीं करती। जो लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करते हैं हुकूमत उनको सजाएं नहीं देती। जो नबी का गुस्ताख होता है उसके लिए कोई सज़ा नहीं होती, लेकिन उश्शाक़ के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए यहाँ पर सज़ाएं मौजूद होती है और उनको सज़ाएं दी जाती है। तो हुकूमत के इस अमल की वजह से ऐसे किस्म के वाक़यात रोनमा होते हैं, ऐसे किस्म के वाक़यात जो है सुनने में आते हैं। क्योंकि अगर हुकूमत अमल करे, गुस्ताख को खुद ही सज़ा दे, तो कोई एक आम आदमी खड़ा होकर और बहाना बनाकर इश्क़ रसूल का बहाना बनाकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी का ऐसा कोई जो है वाक़या कोई आदमी खड़ा नहीं कर सकता। वजह यह है कि हुकूमत खुद अमल नहीं करती, फिर एक आम आदमी खड़ा होता है, वो अपने तनाज़ुर की वजह से, ज़ाती दुश्मनी की वजह से किसी को मार कर और उसके ऊपर लेबल लगा देता है कि जी इसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की है। कई ऐसे किस्म के वाक़यात होते रहे हैं। कुछ अर्सा कबल एक आदमी ने जो है दूसरे आदमी को कत्ल कर दिया, गुस्ताखी रसूल का लेबल लगाकर, इल्ज़ाम लगाकर। सिर्फ वजह यह थी कि सामने वाले का ताल्लुक एक ख़ास किस्म के मसलक के देवबंद से था, तो उस मसलक से तासुब की वजह से, नफरत की वजह से उसको मार कर और ये कहा कि जी इसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की है। तो ऐसे किस्म के वाक़यात इसलिए होते हैं कि हुकूमत खुद ऐसे मामलात के अंदर जो है कानून जो है ऐसे मामलात के अंदर हुकूमत खुद सख्ती नहीं करती और ऐसे मामलात के अंदर जो कानून मौजूद है उसके ऊपर जो है हुकूमत खुद अमल नहीं करती। अगर हुकूमत अमल करे तो ऐसे किस्म के वाक़यात नहीं होंगे, नहीं तो एक मसलक दूसरे मसलक के लोगों को मारता रहेगा, वजह बना कोई जो है उसके ऊपर गुस्ताखी की वजह बना के और उसको मारेगा, और वजह यही बनेगी कि जी इसने फलान की जो है गुस्ताखी की है, इसने नामूस रिसालत की गुस्ताखी की है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी की है। लेकिन अगर हुकूमत खुद इसके ऊपर एक्शन ले और सख्त कानून बनाकर उस कानून के ऊपर अमल करे तो ऐसे किस्म के वाक़यात नहीं होंगे। दूसरी बात यह है कि कुछ लोगों ने इस वाक़े को लेकर और जो है इस्लाम के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा खड़ा कर दिया कि जो देखो इस्लाम ये है, मुसलमान ऐसे हैं, इस्लाम ऐसा है, इस्लाम दहशतगर्द है। भाई दहशतगर्दी का ताल्लुक किसी मजहब के साथ नहीं है, दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता। अगर आप कहते हैं कि जी इस्लाम ने दहशतगर्दी सिखाई है, मुसलमानों के किसी बड़े आलिम ने, इस्लाम ने ये नहीं कहा कि भाई जो है आप जो है किसी को पकड़कर और मार दें और जो है उसके ऊपर लेबल लगा दें गुस्ताखी का। नहीं, अब तक किसी जो है मुसलमान आलिम ने यह फतवा दिया है और जितने बड़े उलमा हैं उन्होंने इस वाक़े की मज़म्मत भी की है और जो है उन्होंने इस वाक़े के ऊपर जो है शदीद इजहार मज़म्मत किया है और जो है इस वाक़े की मज़म्मत की है। तो किसी आलिम ने, यहाँ तक के इन लोगों ने जिनका नाम लिया, तहरीक लब्बैक का नाम लिया, उन लोगों ने भी इनसे जो है बरात का इजहार किया है कि इनका हमारे साथ ताल्लुक नहीं है। तो जब इस्लाम ऐसे लोगों की हिमायत नहीं करता, न इस्लाम ऐसी चीज़ की इजाज़त देता है, न किसी मुसलमान आलिम ने इजाज़त दी है, तो फिर इस्लाम के साथ इसका ताल्लुक जोड़ना और इस्लाम को दहशतगर्द कहना, ऐसे लोग बस इस जो है बात की आड़ में होते हैं, इस बात की जो है ढूंढने में लगे होते हैं कि कोई ऐसा वाक़या हमें हाथ आ जाएगा उसको इस्लाम के साथ जोड़कर और हम इस्लाम के ऊपर तनकीद करें। अगर आप कह रहे हैं कि जी इस्लाम दहशतगर्द है इसलिए कि कुछ लोगों ने, इस्लाम के साथ ताल्लुक रखने वाले लोगों ने यह वाक़या किया है तो इसलिए इस्लाम दहशतगर्द है, तो फिर ऐसे ममालिक
जहाँ पर मुसलमानों के ऊपर जुल्म होता है, फ्रांस जैसे मुल्क जहाँ पर मुसलमानों के ऊपर जुल्म होता है, तो क्या वहाँ के भी जो गैर मुस्लिम हैं उनके मजहब को बदनाम किया जाता है कि जी इनका मजहब दहशतगर्द है? क्या शाम के अंदर मुसलमानों पे जुल्म नहीं होता? तो क्या इस दहशतगर्दी को उनके मजहब के साथ जोड़ा जाता है कि जी फलान मजहब दहशतगर्द है? अगर नहीं तो फिर इस्लाम के साथ ताल्लुक रखने वाले चंद मुसलमानों ने अगर कोई गलत काम किया तो उनके साथ इस्लाम के साथ जोड़ना ये बदनीयती पर महमूल है और ये बददियानती पर महमूल है। इस्लाम ऐसा किस्म का कोई जो है तालीमात नहीं देता, नहीं इस्लाम जो है सबको सबक देता है कि किसी को लेबल लगाकर उसको मार दिया जाए, फिर उसको जिंदा जला दिया जाए। जिंदा जलाना ये किसी के लिए जो है किसी आदमी को मारने के बाद जला दिया जाए या जिंदा जला दिया जाए, ये किसी के लिए जायज़ नहीं है, क्योंकि मरने के बाद उसको फिर जलाना ये एक किस्म की उस मैयत की और इंसानियत की तौहीन है, इसलिए इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। तो लिहाजा इस किस्म के वाक़े के अंदर जो भी लोग मुलव्विस हैं, हकीकत में इन्होंने इस्लाम को भी और मुसलमानों की भी बदनाम किया है। हुकूमत ऐसे लोगों को तहकीकात करके सख्त से सख्त सजा दी है।